बड़े शौक। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को ये किरदार आज अदा करना होगा, हर पाकिस्तानी को। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास उनकी वोटों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी अमानत की, आपके पास है उनकी अमानत। और सबसे पहले तो यह फिर आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था, मैंने कर दिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है। और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं, वो अपने इस तमाम मुसीबतों से निजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं आज रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहां लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे। उनकी कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि कितने, और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। फीस दे दें, बच्चों को पढ़वाएं, या फिर रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों में से उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज का इंतखाब करें। हमारे जमाने में तो ये हाल नहीं था, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये तो वो कहने लगे कि उसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते, वो पानी से रोटी गीली करके भी कई दफा उनको खानी पड़ती है, पानी से। ये तो उन लोगों का वो हाल बता रहे थे जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, जो बेचारे अभी भी तनख्वाह लेते हैं, घर का किराया भी देना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो रोटी पानी के साथ खाते हैं, पानी के साथ कई दिन। गोश्त तो दूर की बात है, मुर्गी तो दूर की बात है, पुलाव तो शायद पता नहीं साल में एक मरतबा भी खाना नसीब होता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और मुझे समझ में आती है। आज 30,000 रुपया जरा सामने रखें, इन सब की जरूरियात को सामने रखें टेबल पे, 30,000 रुपये इस तरफ रख दें, ये सब मसाइल इस तरफ रख दें, एक एक को बताएं कि इतना इतना पैसा इन तमाम चीजों को दरकार है, और उसके बाद देख लें कि जब आधी चीजों में पहुंचेंगे 30,000 रुपया खत्म हो चुका होगा, और बाकी आधी चीजों के लिए क्या करेंगे? भीख मांगेंगे किसी से जाकर, उधार मांगेंगे किसी से जाकर, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो डाका नहीं डालना चाहते, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चोरी नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत खुददार लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते। फिर क्या करेंगे? अगर उधार देंगे उनका जमीर गवारा नहीं करता, उनकी खुददारी गवारा नहीं करती, लेकिन अगर लेते हैं तो फिर अदा कैसे करेंगे? अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा,
उससे अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उसके बाद किसी का मकान बिकेगा, कोई बीमार हो जाता है, किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, किसी को खुदा ना खास्ता गुर्दों की बीमारी होती है। क्या करेगा? अपना मकान बेचेगा या अपना असासे बेचेगा और वो अपने जरूरियात को आंसुओं के साथ पूरा करने की कोशिश करेगा। मुल्क के, और हम यहां पर इलेक्शनों को चोरी करते हैं, जाली मैंडेट लोगों को दिलवाते हैं, आपको हरवाते हैं। आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, बहुत सारी सीटों से आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, आपको हरवाया गया, हरवाया गया, आपको शिकस्त दिलवाई गई। आरटीएस को बंद करके आपकी सीटें खत्म की गई और उनकी सीटें आपने उनको दिलवाई जो नहीं थी उनकी, जो हमारी थी। मुझे बताएं, कई हलकों में इस कदर वोट मुस्तरद हुए कि माजी की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बात मैं सही सच कहता हूं या नहीं कहता? और डबल डबल मोहरें लगी हुई थी। वो क्या था? सब कुछ आपके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला गया या नहीं निकाला गया, और फिर पोलिंग निकालकर उसके बाद फिर उनको खाली करवा कर उसके बाद डब्बे भर के आरटीएस को बंद करके कई घंटे उस सारा धांधली का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपना जो है वो इसको असेंबली में लाते हैं, कुछ वोट फाटा के आप तोड़ते हैं, कुछ एमक्यूएम को साथ मिलाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट साथ मोरे आप शामिल करवाते हैं। ये ट्रैक्टर वाले कौन लोग थे? कौन थे ट्रैक्टर वाले? जरा बताएंगे। ये ट्रैक्टर वाले वही लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और जो लाने वाले हैं उनका ये उनका निशान था। और उनको आप लाते हैं और फिर सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं, 4 वोटों से, फिर भी 4 वोटों से। तो ये हम इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहे और कुछ बोले ना? हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। या तो हम अंधे हैं तो फिर ठीक है, या हम बहरे हैं तो फिर ठीक है, या गूंगे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है और हमारा ज़मीर भी जाग रहा है और हमारा अल्लाह के फजलो करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है। और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये मैं एक कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से। नवाज शरीफ सेंट्रल वर्किंग कमेटी से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे। नवाज शरीफ ये कहते हैं कि दिल से साथ दोगे तो दिल से वादा करता हूं कि अपने नजरिए पर हमेशा कायमो दायम रहूंगा। लोगों के पास सालन के लिए पैसे नहीं होते, पानी में भिगोकर रोटी खाते हैं। वो तो चले गए घर, फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला डिसमिस नहीं, वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में।
अपनी दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा, जो आसिम बाजवा, करोड़ों के एसेट्स और असासे अमेरिका में बनाए हैं। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में